तो अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लॉगिन और साइन अप फॉर्म कंप्लीट डेटाबेस के साथ विद मोंगोडीबी डेटाबेस नोड जेएस सर्वर, ठीक है। कंप्लीट हम एक साइन अप और लॉगिन फॉर्म बनाने लगे हैं जिसमें जिसन वेब टोकन हम टोकन भी जनरेट करवाएंगे, ठीक है। सिंपल पूरा एक जो साइन अप और लॉगिन फॉर्म होता है वो हम जनरेट करवाने लगेंगे। स्टाइलिंग वगैरह पर इतना गौर नहीं कीजिएगा, फंक्शनैलिटी पर आप ज़्यादा गौर करें। और हम ये सारा का सारा काम चैट जीपीटी से करवाएंगे। हमने सिर्फ जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है और जो करना है उसी ने करना है, ठीक है। हमने सिर्फ उस प्रॉम्प्ट को प्लेस करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में मैं वॉइस ओवर वहाँ पे करूँगा जहाँ पे ज़रूरत होगी मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की, ठीक है। अब चैट जीपीटी के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट पहले से ही लिख कर रखा हुआ है छोटा सा, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट को मैंने वहाँ पे पेस्ट करना है। इस प्रॉम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने जीपीटी को सिंपल कहा है कि भाई ऐप डॉट जेएसएक्स स्टार्ट करो, मुझे एक ब्राउज़र रोटर स्ट्रक्चर बना के दो ताकि पूरा मेरा फॉर्म एज एट लिंक हो, ठीक है। जिसमें मुझे साइन अप और लॉगिन फॉर्म बना के दो और एक होम टाइप का पेज जहाँ से मैं लॉगिन और साइन अप पे जा सकूँ, ठीक है। और सिंपल उसके बाद स्वेट एलिमेंट की स्टाइलिंग ऐड करो, साइन अप में ये फील्ड होने चाहिए, लॉगिन में ये फील्ड होने चाहिए, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट को ध्यान से देखें, इसी प्रॉम्प्ट के मुताबिक इसने हर एक चीज़ में लिख के देनी है। और मैंने लास्ट में से ये भी कहा कि डिपेंडेंसीज भी मुझे बताओ कि भाई इसमें कौन कौन सी डिपेंडेंसीज जो है मुझे इंस्टॉल करनी है, क्योंकि मुझे खुद से कुछ भी नहीं करना, जो करवाना है मुझे जीपीटी के थ्रू करवाना है, ठीक है। और अभी मैं इस जो प्रॉम्प्ट है इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी करूँगा, जो कि मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा यहाँ पर कि क्या क्या लाइन मैं ऐड करवा रहा हूँ, क्या नहीं करवा रहा, ठीक है। अब बेसिकली मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मेरा जो बेसिकली रिस्पॉन्स है वो और ज़्यादा अच्छा मिले मुझे, तो और ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन भी करने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। अब ये देखें, यहाँ पर मुझे उसने फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की डिपेंडेंसीज भी बता दी हैं, ठीक है। साथ में अब ये जो रिस्पॉन्स है ना, इस तरीके से आपने रिस्पॉन्स कभी नहीं लेना, ठीक है। इसमें फाइलिंग अगर आप ज़्यादा फाइल्स मंगवाते हैं तो वो फाइल्स मिस कर जाता है, ठीक है। आपको चाहिए कि ये सिंपल जो इसमें ही पेज में ही रिस्पॉन्स देता है उसे ही मंगवाए। डिपेंडेंसीज भी देगी हैं उसने क्या क्या इंस्टॉल करनी है आपने, ठीक है। ये देखिए डिपेंडेंसीज लिखी हुई हैं, ठीक है। नीचे बैकएंड की भी डिपेंडेंसीज लिखी हुई हैं और ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल, ठीक है। नीचे लॉग इन साइन अप हर एक फाइल उसने साथ साथ दे दी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है और लॉगिन और साइनअप की जो क्लासेस उधर जो फाइल्स बना के बस उसमें कोड को पेस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले डिपेंडेंसीज में इंस्टॉल करूँगा फ्रंट एंड की, ठीक है। फिर फ्रंट एंड का कोड वगैरह पेस्ट करूँगा, फिर बैक एंड की डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करके बैक एंड का कोड पेस्ट करूँगा और बस रन कर दूंगा। तकरीबन यही हमारा छोटा बहुत काम होगा और मोंगोडीबी का कनेक्शन वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब फ्रंट एंड की डिपेंडेंसीज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कॉपी कर लेते हैं इसे और वहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट करके डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पर ही मैंने फ्रंट एंड का पहले ही वो फोल्डर ओपन करके रखा है जिसमें डिपेंडेंसीज पेस्ट की हैं और अब इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अब ये जो टेलमेंट की जो डिपेंडेंसीज लिखी हुई हैं, टेलमेंट मैंने पहले इंस्टॉल करके रखी हुई है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सिंपली मैंने ऐप डॉट जे एस एक्स को कॉपी किया है और वहाँ पे जाकर मैं इसे पेस्ट करने लगा हूँ एस आर सी फोल्डर के अंदर ऐप डॉट जे एस एक्स में। इसे कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी, सिंपल, ठीक है। अब सिंपल अब क्या है, यहाँ पर पाथ भी आपने फाइल का देखना है कि पेजेस के अंदर साइन अप डॉट मतलब कि साइन अप डॉट जे एस एक्स, ठीक है। तो पेजेस का मैं फोल्डर बनाऊंगा एस आर सी के अंदर। एस आर सी के अंदर ये सारे फोल्डर बनते हैं, पेजेस कंपोनेंट्स, ठीक है। पर हमें सिर्फ पेजेस चाहिए तो पेजेस का फोल्डर बना के अंदर वो तीन फाइलें साइन अप, लॉग इन और होम डॉट जे एस एक्स, ये तीन फाइलें मैं इसके अंदर ही क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। और ऐसा और बारी बारी जो भी फाइलें हैं मैं उन्हें उनके कंटेंट सिंपल यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ। अब बैकएंड की डिपेंडेंसीज की बारी है, ठीक है। तो वो अब इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपल बैकएंड की डिपेंडेंसीज को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। और वहाँ पर जो हमारे पास फोल्डर है बैकएंड का, जो मैंने फोल्डर ओपन किया हुआ है, इसमें जाके सिंपल यहाँ पे पेस्ट करके और हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ये भी इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। अब सिंपल उसमें जाके बैकएंड के फोल्डर में तो हम इंडेक्स डॉट जे एस की फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। और सिंपल उसमें इंडेक्स डॉट जे एस का कोड पेस्ट कर देंगे।
अब यहाँ पर ना हम डॉट ENV भी एक फ़ाइल बनाने लगे हैं, ठीक है, बैकएंड के फ़ोल्डर में। अब इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, अगर मैं आपको सिंपल कोड के अंदर दिखाऊं, ठीक है। अब अगर आपको ये कोड बैकएंड को ओपन करके इंडेक्स डॉट जेएस की अगर मैं आपको फ़ाइल दिखाऊं, तो इसमें आप सिंपली देख सकते हैं कि प्रोसेस डॉट ENV डॉट पोर्ट, ठीक है। तो ये ENV के अंदर से पोर्ट एक इम्पोर्ट की, अगर तो नहीं है और लगा हुआ है तो 3000 वो ऑटो जनरेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोर्ट लिख देते हैं 3000। हम सिंपल प्रोसेस डॉट ENV हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी चीज़ें सिंपल रहें। MongoDB URL हो गया, और JW सीक्रेट नाम की भी एक की होती है जो कि हम लॉगिन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमने उधर ही बनानी है डॉट ENV के अंदर। और वो प्रोसेस डॉट ENV करके वो उसे गेट कर लेता है, ठीक है। तो इसकी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जब हम भी प्रोडक्शन टाइप का काम कर रहे होते हैं तो हम ये लास्ट भी बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बस लिखनी है, MongoDB URL, ठीक है, फिर हमारी डॉट ENV भी रेडी हो जाएगी। अब अगर इस MongoDB की बात करें ना, जो यहाँ पर MongoDB वो इस्तेमाल कर रहा है ना, वो सिंपल MongoDB है जो हम कंपास MongoDB इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पर मैंने जो MongoDB अपने सिस्टम जो इंस्टॉल की हुई है, फ़िलहाल तो मैं ऑनलाइन ही यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो ये चीज़ है ना वो थोड़ी सी सेपरेट है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल वही यहाँ पर पेस्ट करने लगा हूँ, ठीक है। तो इसलिए परेशान ना होइएगा, अगर आप दूसरी यूज़ कर रहे हैं तो वो सिंपल URL के अंदर वो पेस्ट कर दें। पर मैंने ये वाली इस्तेमाल की है, तो ये ऑनलाइन एटलस, अगर आपको पता हो MongoDB ऑनलाइन है तो उसमें ये इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर अब MongoDB URL मैं सिंपल यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा डॉट ENV से, ठीक है। तो सिंपल अब ये चलने लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये सिंपल इसका जो लिंक भी है MongoDB ऑनलाइन का, वो मैंने एक सेपरेट नोटपैड की फाइल में रखा हुआ है, वहाँ से ही मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। अगर आपने एटलस यूज़ करनी है तो इस पर सिंपल आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा कि किस तरह से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इसमें एक DB नेम लिखना होता है, पर अगर आप सिंपल कॉम्पस यूज़ कर रहे हैं MongoDB, तो उसके अंदर जो URL है वो आप साइन इन करते, मतलब कि आप जब ऑन करते हैं तो सामने ही वो मिल जाता है, तो वो इतना लंबा URL नहीं होता, वो छोटा सा ही होता है, ठीक है। सिंपल लोकल होस्ट 127 और MongoDB, ठीक है। और इसमें ये ऑनलाइन है तो इसलिए इसका URL भी इसी तरह का ही है। अब मैंने सिंपल कंसोल में एक मुझे एक एरर मिल रहा है, एरर मैंने चेक किया तो वो मेरे पास होम डॉट JSX का एरर है, ठीक है। होम डॉट JSX भी मैंने GPT को कहा था वो जनरेट करके दे, पर वो मुझे उसने बना के ही नहीं दी थी, ठीक है। तो वो उसने बना के नहीं दी थी, तो इस वजह से एरर है। मैं पहले एरर रिजॉल्व करने के लिए सिंपल होम के अंदर वो सिंपल जो एक बॉयलर प्लेट है होम का या किसी भी फाइल का, वो जनरेट करता हूँ ताकि चेक करूँगा मुझे कोई और एरर तो नहीं मिल रहा। मैंने वो जनरेट पहले चेक किया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने अब ये GPT को कहूँगा कि भाई जो तूने मुझे फ़ाइल नहीं बना के दी थी होम डॉट JSX की, तो वो मुझे अब बना के दे, ठीक है। तो वो मुझे वो फाइल बना देगा और उसे साइन अप और लॉगिन के साथ लिंक भी करके देगा। अब ये मेरा सिंपल होम पेज भी चल गया है, और अब साइन अप और लॉगिन फॉर्म भी मैं अब चेक करूँगा, ठीक है। साइन अप यूज़र को एक साइन अप करके देखूंगा कि वो MongoDB में ऐड होता है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद लॉगिन करूँगा कि भाई जो यूज़र मेरा रजिस्टर हो चुका है उससे मैं लॉगिन कर पाता हूँ कि नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं चेक करने लगा हूँ। तो सिंपल आप इस वीडियो में अब ये देखेंगे कि अब ये चीज़ें मैं सिंपल चेक करने लगा हूँ कि भाई ये काम ठीक से करता है कि नहीं करता। अब मैंने ये MongoDB में चेक किया तो जो मेरे यूज़र के अंदर हली अदर नाम का यूज़र मुझे मिल रहा है।
अब मैंने सिंपल जब इस यूज़र से लॉगिन किया तो ऊपर उसने मुझे अलर्ट दिखा दिया कि लॉगिन सक्सेसफुल, इसका मतलब लॉगिन काम कर रहा है। पर मुझे एक डैशबोर्ड का बस एक पेज बनाना था। मैंने कहा कि भाई ये सही नहीं लग रहा, तो एक डैशबोर्ड का पेज होना चाहिए कि जब भी यूज़र लॉगिन करे तो एक डैशबोर्ड का पेज आ जाए जिस पर वो लॉगिन कर जाए। तो अब वो फंक्शनैलिटी इसमें से इससे मैं करवाने लगा हूँ। इसमें मैं एक छोटी सी एक आधी चीज़ वो खुद से भी ऐड करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे वो ये पता है, मैंने इस पर काम किया है कि कैसे करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप फिर भी ये भी इससे जीपीटी से करवा सकते हैं कि भाई ये चीज़ मैंने ऐड करनी है कि मुझे इस चीज़ से इस चीज़ का नेविगेट करके दे और मुझे पाथ ऐड करके दे। पाथ ऐड करूँगा और नेविगेट सिंपल करूँगा एक पेज से दूसरे पेज में, बस अब वो फंक्शनैलिटी में परफॉर्म करने लगा हूँ और बस हमारा पूरा लॉगिन और साइन अप फॉर्म रेडी हो गया है, ठीक है। अब इससे मैं यहाँ पर जो है वॉइस ओवर आगे नहीं करूँगा, आप सिंपल देखें वीडियो में क्या हो रहा है, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। Do like and subscribe to the channel and share this video to your friends.